अल्जीरियन दार्शनिक उपन्यासकार थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक द मिथ ऑफ सिसिफस 1942 में विस्तार से निरर्थकता के विचार को समझाया है। कामू के अनुसार निरर्थकता की 3 प्रतिक्रियाएं हैं। पहली है आत्महत्या, हार मान लेना। दूसरी है आस्था, किसी ईश्वर या दार्शनिक सिद्धांत को मानकर अर्थ खोजना। तीसरा है विद्रोह, निरर्थकता को स्वीकार करके जीवन को पूरी तरह से जीना। निरर्थकता अस्तित्ववाद से जुड़ी हुई है, लेकिन ये कहती है कि जीवन का कोई स्वाभाविक अर्थ नहीं है, इसलिए हमें इसे स्वीकार करके जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे राम सोचता है कि अगर वह अमीर बन जाएगा तो उसे जीवन का अर्थ मिल जाएगा, लेकिन जब वो अमीर बनता है तो भी उससे संतोष नहीं होता है, तो ये निरर्थकता का अनुभव है। निरर्थकता के संबंध में अल्बर्ट कामू ने द रेबल 1951 में कहा है कि निरर्थकता को पहचान कर भी मनुष्य विद्रोह कर सकता है और अपना जीवन जी सकता है। अब हम अस्तित्ववाद में ऑथेंटिसिटी की बात करेंगे। तो ऑथेंटिसिटी का अर्थ क्या है? अपने वास्तविक स्वयं को पहचानना और बिना किसी बाहरी दबाव की ईमानदारी से जीना, मतलब कि अपने असली जो स्वभाव और मूल्यों के अनुसार जीना, ना कि समाज या दूसरों की अपेक्षा के अनुसार जीना। जैसे राम एक अच्छा चित्रकार है, लेकिन उसके माता पिता चाहते कि वो डॉक्टर बने। ये एक सम्मानजनक पेशा है। अगर राम समाज के दबाव में आकर डॉक्टर बन जाता है तो ये अप्रामाणिकता होगी। अगर वह सच्चे जुनून से चित्रकार बनता है तो ये उसकी प्रामाणिकता होगी। अच्छा, मतलब जो आप अंदर से हो वो बनो, है ना, समाज के उससे मत बनो। ठीक है। ये विचार मुख्य रूप से मार्टिन हाइडेगर, जॉन पॉल सार्त्र और सिमोन दे बूवा के अस्तित्ववादी दर्शन से आया है। बिल्कुल। जब मनुष्य निरर्थकता को स्वीकार करता है तो उसे 2 रास्ते मिलते हैं। पहला है प्रामाणिकता, दूसरा है बैड फेथ या बुरी आस्था। हाँ। तो प्रामाणिकता है अपनी स्वतंत्रता को स्वीकार करना और स्वयं के निर्णय के प्रति ईमानदार रहना, और बुरी आस्था है बहाने बनाना और दूसरे के अनुसार जीवन जीना। ऑथेंटिसिटी के मुख्य विचार है। रुको, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ अपनी लाइफ से। जब हम पढ़ते थे तो हमारे टाइम एक फैशन था कि भाई सिविल सर्विस की तैयारी करो, ऑफिसर बनो, सबसे बढ़िया ज़िंदगी वही है। ठीक है। तो उसकी देखा देखी में बार बार से हमने भी नकल मारी कि हम भी इसकी तैयारी करेंगे, इसमें पावर मिलेगी, मान मिलेगा, लाल गाड़ी मिलेगी, बत्ती लगेगी, लोग नमस्ते करेंगे, ये सोच थी। ठीक है। पर जब ग्रेजुअली जीवन में हम आगे बढ़े तो मुझे रियलाइज़ हुआ, यार मैं तो दिल से टीचर हूँ, मुझे तो ये काम बहुत अच्छा लगा। तो मेरे पास 2 ऑप्शन दिया, तो मैं उस तरफ भी दौड़ता रहता या मैं इस तरफ जो मुझे प्यार था वहाँ दौड़ता। और इस तरफ कोई उस टाइम उम्मीद नहीं थी कि पक्का कब मिलेगी नौकरी, और उधर मैं काफ़ी आगे पहुँच गया था, शायद पहुँच जाता कहीं ना कहीं। पर मुझे लगता है अगर मैं उधर गया होता तो शायद किसी दफ्तर में बैठा होता, फाइलों के बीच बैठा होता, पर शायद इतना खुश नहीं होता। यहाँ मैं ज़्यादा खुश हूँ। हो सकता है पैसे कम हो मेरे पास थोड़े, परंतु मैं ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये मुझे करना था। मतलब यानी कि ज़िंदगी में जब भी आपको चुनाव आए तो वो मत करो जो समाज आपसे चाहता है या जो समाज आपसे अपेक्षा करता है, वो करो जो आप करना चाहते हो, तब आपकी लाइफ ऑथेंटिक होगी। जो आप बोलेंगे उसके बोलने में मायने होंगे, नहीं तो आप दोगुनी लाइफ जियोगे और बैड फेथ, क्योंकि समाज बुरा मानेगा इसलिए आप उस रोल को क्या कर रहे हो, अपने कंधे पे ढो रहे हो उसको। ऐसे मत जियो, ये बोलता है ये बंदा, है ना। आगे बोलो, शाबाश बेटा। मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता को पहचान कर अपने चुनाव खुद करने चाहिए। गुड। समाज, धर्म, संस्कृति और परंपराएं हमें नकली पहचान अपनाने के लिए मजबूर करती हैं। समाज, धर्म, संस्कृति और परंपराएं। जैसे कल अखबार में पढ़ रहा था, मैंने आपको तो शेयर नहीं किया, पिछले साल 2022-23 में 12,000 की 15,000 बच्चों ने सुसाइड किया। पता है आपको? स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। क्यों? IIT में सेलेक्ट नहीं हुए, स्कूल में नंबर कम आए, अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, टेस्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाज की एक्सपेक्टेशन की वजह से वो क्या हो गए हैं, मतलब समस्या में आ चुके हैं। ठीक है ना बेटा? हाँ, आगे बोलो शाबाश बेटे। सच्चा जीवन वही है जो व्यक्ति के निर्णयों पर आधारित होकर जिए। इस प्रकार प्रामाणिकता का अर्थ है अपनी स्वतंत्रता को पहचानना, अपने निर्णय खुद लेना और उनकी जिम्मेदारी लेना, वाह। समाज की झूठी मान्यताओं से प्रभावित ना होना। तो कितनी बात बोली, अपने निर्णय खुद लेना और उसकी